अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एमएस वर्ड में हाइपरलिंक बनाना सीखेंगे, जिसमें मैं आपको साथ साथ में ये बताता भी जा रहा हूँ कि ये हाइपरलिंक जो है फाइल को किसी भी टॉपिक या टेक्स्ट या जुमले के साथ लिंक करने के लिए यूज़ होगा। एमएस वर्ड में हम सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम मुख्तलिफ टॉपिक लिख रहे हैं, जिसमें टॉपिक लिखते लिखते इनको हम ज्वाइन करेंगे उस टॉपिक की तफसीलात के साथ। अक्सर आपने ऐसी फाइलें देखी होंगी जिन फाइलों में ये होता है कि हम किसी भी टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। इसे हाइपरलिंक कहा जाता है। अब ये मैं पहले कंटेंट्स राइट कर रहा हूँ। ये कंटेंट्स राइट करने के साथ साथ फिर हम इसकी डिटेल्स टाइप करेंगे और उनको अलग अलग फाइलों में सेव करते जाएंगे। अब हमारे कंटेंट्स बन चुके हैं। आगे बढ़ते हुए ये तमाम तफसीलात के साथ ये आपने लिखने हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको, हमारा चैनल टेस्ट वर्ड आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। हमारी कोशिश है कि आसान और जो ना आसान तरीके के साथ साथ विजुअली भी हम आपको दिखाते जाएं। अब ये टॉपिक्स लिखने के बाद यहाँ पे आ गए पेज नंबर हमने एक डाल दिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने सेव किया, इसको टेबल कंटेंट्स को लिखा, अलाइनमेंट सेट करते हैं इसकी। यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे ये हमने इस टेबल जिस तरह से भी आप डिज़ाइन में रखना चाहें, वो अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, आप साइज़ जो भी रखना चाहें। मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को सही कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब ये हमने पेज नंबर के साथ डिटेल कंटेंट्स लिख लिए हैं। अब मैं ये डिटेल टाइप कर रहा हूँ कंटेंट नंबर 1 की, पेज नंबर फला पे। ये मैंने हेडिंग डाल दी, इसकी हेडिंग डाल रहा हूँ। जी दोस्तों, इसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप भी साथ में इसको ज्वाइन करते जाएं, मेरे साथ टाइप करते जाएं। ये हम तमाम जितने कंटेंट्स लिखे हैं हमने इनको सेव कर रहे हैं फाइलों को। हम यहाँ बुकमार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पे अलग फाइलों के नाम से, नए नामों से फाइलों को सेव भी करके रख सकते हैं। अब ये इसे मैंने ये उठाया, इसकी डिटेल्स में अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो इस चीज़ को समझने में। ये सेंट्रलाइज किया, ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी की। अब इसी तरह से काम करते करते
जी दोस्तों, अब ये मेरे पास तकरीबन फाइलें कंप्लीट बन चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इसके साथ ही अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमने पहले बनाया था, अब मैं इसको लिंक देने जा रहा हूँ। देखें आप कि ये मैं हाइपर लिंक सेलेक्ट करके उसके बाद हाइपर लिंक पे गया और यहाँ पे जो है पेज इन प्लेसेस डॉक्यूमेंट में किया। यहाँ पे इस तरह से हम फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने हाइपर लिंक ज्वाइन कर लिया मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से। यहाँ पे सेकंड में अब ऑप्शन में आ रहा हूँ, या सेकंड ज्वाइनिंग के हवाले से राइटिंग चेंज की, थर्ड और ये फोर्थ लास्ट वाला कर दिया हमने। ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज़ पे आए, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ स्क्रीन पे साफ नज़र आना हो। ये नीचे डिटेल्स हैं हमारे पास, इनकी हेडिंग भी मैं चाहूँ तो चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह से अलाइनमेंट करते हुए साइज के साथ साथ हेडिंग को ज़रा मैं अलग से कलर दिए जा रहा हूँ, या आप आसानी से कर सकते हैं फाइल मेन्यू के साथ ही। मैं इस वक्त MS वर्ड वर्जन 2007 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप 10 करेंगे तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। अब ये मैंने हाइपर लिंक किया इस टॉपिक को, इसके साथ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जिसको आपने हाइपर लिंक कर दिया। अब ये हमने हेडिंग डाल दी है तो हेडिंग ऑटोमेटिक। ज़रूरी है कि आप जब पेज कंपोज कर रहे हो तो आप अपने टॉपिक्स को हेडिंग 1 हेडिंग 2 के नाम से डालेंगे तो ही हाइपर लिंक हमारा यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे ये जगह पे। ठीक है, ओके किया हमने। अब कंट्रोल प्रेस करते ही हमारे पास हैंड का निशान आ जाएगा स्क्रीन पे। क्लिक करते ही हम उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहां हमारी वो हेडिंग डली हुई होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक शेप बना के मैंने लिंक बनाया है, इसकी थोड़ी हेडिंग चेंज करूँ तो मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ पे ये राइटिंग को ज़रा सेट कर लूँ। मैं एक सेकेंड, हम सेटिंग कोई सी भी कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में हमारे आराम से यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग भी डाल, यहाँ पे टॉपिक भी डाल दिया, टेक्स्ट भी लिख दिया। अब यहाँ पे डालते ही मैं सीधा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लिक करता हूँ और ओके कर दिया। अब ये खुद एक अपना आप में बैक लिंक हमने क्रिएट कर दिया जो कि हमें टॉपिक वाली टॉप वाली लोकेशन पे भेज देगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं दोबारा से बताता चलूँ, जब भी आप क्लिक करेंगे कंट्रोल की कीबोर्ड से आप होल्ड करके रखेंगे तो ही एरो की जगह पे लिंक टूल या हैंड टूल आ जाएगा। क्लिक करते वहाँ पे पहुँचे, हमने रीड किया, सीधा आप ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और हमारे चैनल टेस्ट वर्ल्ड